इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आज भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ धारा 332 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 व आईपीसी की धारा 449 से 451। भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार इस विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 449 से 451 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 इसमें अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 449 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 के खंड का इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है जो मृत्यु से दंडनीय है तो उसके लिए जो दंड है वो आजीवन या 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 450 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 के खंड ख इसमें प्रावधान किया गया है कि जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, यानी जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है जो आजीवन कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए जो दंड है वो 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 451 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 खंड ग तो 332 के खंड ग में प्रावधान किया गया कि जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है जो कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, शमनीय होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसमें परंतु यदि वह अपराध जिसका किया जाना चोरी हो तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास है वो 7 वर्ष का कारावास। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, यानी किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 333 व आईपीसी की धारा 452। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 333 व आईपीसी धारा 452 इसमें उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसके लिए जो दंड है वह 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 334 व आईपीसी की धारा 461 व 62। तो आईपीसी की धारा 461 व 462 व भारतीय न्याय संहिता धारा 334 इसमें ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 461 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 334 1 व आईपीसी की धारा 462 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 334 की उपधारा 2 भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। तो भारतीय न्याय संहिता अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। तो भारतीय न्याय संहिता धारा अध्याय 18 में धारा 335 से धारा 350 तक की धाराएं हैं। दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में प्रावधान यह आईपीसी के अध्याय 18 में था। इसमें धारा 463 से धारा 489 अंगा तक के प्रावधान थे। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 335 व आईपीसी धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना यानी मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स
तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 335 में मिथ्या दस्तावेज रचना इस विषय में मिथ्या दस्तावेज रचना इस विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। इसके खंडा में है कि जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से इसके खंड आ में जो एक है नंबर 1 है कि जो बेईमानी से कपटपूर्वक इस आशय से नंबर 1 है किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित हस्ताक्षरित मुद्रांकित या निष्पादित करता है। 2 में है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या प्रेषित करता है। इसके थर्ड में है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है। इसके फोर्थ में है कि किसी दस्तावेज के निष्पादन का या इसी व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है तो लगाता है कि यह विश्वास किया जाए, यानी उपरोक्त जो 1 से 4 तक के जो एक्टिविटी हैं, जो कार्य हैं, इस प्रकार किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, प्रेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन लगाए जाने या प्रेषित न होने की बात वह जानता है। यह इसके खंड जो आ में है कि जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या उसके ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसे रद्द करके या अन्यथा विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है। या इसके जो ई में है कि जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को चित्त विकृति या मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है जानता नहीं है, उस दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किया जाना कारित करता है तो वह मिथ्या दस्तावेज रचता है, यह कहा जाएगा। इसके स्पष्टीकरण इसमें स्पष्टीकरण जो 1 है उसमें है कि किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कोर्ट रचना की कोर्ट में आ सकेगा। स्पष्टीकरण 1 जो राजस्थान की पूर्व परीक्षा में राजस्थान सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें जो दृष्टांत का है, दृष्टांत का भी राजस्थान सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दृष्टांत का में प्रावधान किया कि का एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। तो का ने कूट रचना की है। इसके स्पष्टीकरण 2 में है कि कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना की कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी तो कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। इसके स्पष्टीकरण 3 में है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना पद का वही अर्थ है जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड घ में प्रावधानित है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, आईपीसी की धारा 463, 465, 468, 469। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 में कूट रचना यानी फार्जरी के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 463 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की उपधारा 1 है। तो आईपीसी की धारा 463 कूट रचना के विषय में प्रावधान करता है। आईपीसी की धारा 463 उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 300 आईपी भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज, मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति विवक्षित समझा करे, ये इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, तो वह कूट रचना करता है, यह कहा जाएगा। तो इसके जो तत्व हैं, तो कूट रचना के जो मूल तत्व हैं कि मिथ्या दस्तावेज उसकी किसी भाग की रचना, ऐसी रचना ऐसे आशय से जैसा धारा में निर्दिष्ट है, जैसे आम जनता या किसी व्यक्ति को क्षति या हानि करना, या किसी दावे या अधिकार का दावा करना है, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से वंचित करना, किसी व्यक्ति को किसी अभिव्यक्ति या गृहीत समुदाय में प्रवेश कराना, कोई धोखा करना या धोखा को कराना। आईपीसी की धारा 465 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की उपधारा 2। तो आईपीसी की धारा 465 में कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा 465 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की उपधारा 2, इसमें यह प्रावधान है कि जो कोई कूट रचना करता है तो उसके लिए जो दंड है वह 2 वर्ष का कारावास, किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और 336 की धारा 2 के अंतर्गत जो अपराध होगा वह असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 468 है। न्यायपीसी की धारा 468 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की धारा 3। तो आईपीसी की धारा 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। तो आईपीसी की धारा 468 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की धारा 3। तो धारा 3 में प्रावधान करता है कि जो कोई कूट रचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास, किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय है। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 469 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की उपधारा 4। तो आईपीसी की धारा 469 में 69 में है ख्याति को अपहान पहुंचाने के आशय से कूट रचना। तो आईपीसी की धारा 469 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की उपधारा 4, इसमें प्रावधान करता है कि जो कोई कूट रचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहान करेगी या यह संभव जानते हुए करता है कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास 3 वर्ष का किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 व आईपीसी की धारा 466, भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 व आईपीसी की धारा 466 है। न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जिसका किसी न्यायालय के या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना
यह सरकार द्वारा जारी किसी पहचान दस्तावेज जिसके अंतर्गत पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म विवाह या अंत्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, या किसी प्रमाण पत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का या दावा संस्वीकृत कर लेने का प्राधिकार हो, या कोई मुख्तारनामा हो, कूट रचना करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह असंज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसमें स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए जो रजिस्टर है, रजिस्टर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड द में यथा परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी आता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 338 व आईपीसी धारा 467 है। तो आईपीसी धारा 467 व भारतीय न्याय संहिता धारा 338 इसमें मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की कूट रचना के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की कूट रचना के लिए जो दंड है वह जीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 339 व आईपीसी धारा 474 यानी आईपीसी धारा 474 व भारतीय न्याय संहिता धारा 339 इसमें प्रावधान किया गया है कि धारा 337 यानी न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि कूट रचना, या धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूत, वसीयत आदि की कूट रचना। तो धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना, इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें जो दंड है धारा 337 की भांति का है, तो इसके लिए जो दंड है 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। और यदि धारा 338 की भांति का है तो आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 340 व आईपीसी धारा 470 व 471 तो इसमें है भारतीय न्याय संहिता धारा 340 में है कूट रचित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना, इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 470 कूट रचित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है, तो इसको 340 से यानी आईपीसी की धारा 470 व 340 की धारा 1 में बताया गया है कि वह मिथ्या दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कूट रचना द्वारा रचा गया है, कूट रचित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाता है। आईपीसी की धारा 471 व भारतीय न्याय संहिता धारा 340 की धारा 2 तो आईपीसी की धारा 471 में है कूट रचित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना, तो इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो 340 की धारा 2 में कहा कि जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता हो कि कूट रचित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपट पूर्वक बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में करता है, तो इसके लिए जो दंड है वह ऐसे दस्तावेज के कूट रचना के लिए दिए गए दंड के प्रावधान से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। तो आज यहीं तक, इसके आगे के धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।